Good morning, students. Today we are going to do one of the important topic, that is guarantee to a partner. This is from chapter Partnership Fundamentals. So first, let's start the conceptual understanding. Let's have this question where A, B, and C are partners in the ratio of 3:2:1. Profit for the year ended 31st March 2025 was given as 1,80,000. Show the division of profit in the following cases as per guarantee of a profit given to a partner. So let's see case 1. When B was to get a minimum profit of rupees 70,000. So let's calculate this. So first let us find out B का शेयर कितना है. B का शेयर है, B share profit is 1,80,000 into 2 by 6, which is 60,000. But his guarantee was 70,000. The guarantee profit of B was 70,000. So shortage and deficiency of B will be 70,000 minus 60,000, that is rupees 10,000, which will be borne by A and C. But question does not specify. क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि इस डेफिशिएंसी को ए और सी किस रेशियो में बॉर्न करेंगे. तो इस केस में तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेफिशिएंसी किसी भी पार्टनर, गारंटी वाले पार्टनर की डेफिशिएंसी को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उनके म्यूचुअल रेशियो में शेयर करेंगे. तो म्यूचुअल रेशियो का मतलब है कि अगर हम देखें ए का शेयर है 3 एंड सी का शेयर है 1, तो 3 और 1 कितना हो जाता है 4. तो ए जो इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेगा 3/4 के रेशियो में करेगा, और सी जो इसको बॉर्न करेगा वो करेगा 1/4 के शेयर में. तो लेट अस कैलकुलेट दिस. डेफिशिएंसी ऑफ बी बॉर्न बाय सी, दिस इज 10,000 इंटू 1/4. ऐसे ही डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय ए, दिस इज 10,000 इंटू 3/4. तो ए बॉर्न कर रहा है 7,500 और सी बॉर्न कर रहा है 2,500. अब क्या करते हैं, नाउ A share of profit is 60,000, what actually he got, plus 7,500 he is taking from A and 2,500 he is taking from C, तो his share becomes 70,000. और अब A का शेयर निकाल देते हैं. A का एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है 1,80,000 into 3/6, which is 90,000. इस 90,000 में से हम 7,500 माइनस कर देते हैं तो A का शेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 82,500. ऐसे ही सी का शेयर निकाल लेते हैं. सी का जो शेयर है प्रॉफिट में वो आ रहा है 30,000. इस 30,000 में से माइनस कर देते हैं जो उसने कंपनसेट किया है बी के लिए सिर्फ 2,500. तो इस तरह से जो सी का शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 27,500. अब इसको हम अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको भी देख लेते हैं. ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. और सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है 1,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर डेबिट साइड में ये लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सबसे पहले ए का शेयर आ रहा है 90,000, जिसमें से वो डेफिशिएंसी सी के फेवर में कर रहा है कंट्रीब्यूट, लेस डेफिशिएंसी ऑफ बी विच इज 7,500. तो ये आ जाता है माइनस करके 82,500. ऐसे ही बी के लिए करते हैं. बी का जो शेयर आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, और क्योंकि उसकी गारंटेड प्रॉफिट 70,000 तो वो ए से कितना ले रहा है 7,500, और बी से कितना, सी से कितना ले रहा है वो 2,500. तो इस तरह से उसका शेयर पूरा हो जाता है 70,000. और सी का शेयर अगर कैलकुलेट करें तो सी का प्रॉफिट आ रहा है 30,000. इसमें से जो डेफिशिएंसी है जो उसने बी की डेफिशिएंसी को बॉर्न किया है वो कितना है 2,500. तो इस तरह से शेयर आ जाता है इसका सी का 27,500. चाहे तो ये अमाउंट कॉलम में आप डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरह से इसका इनर कॉलम में दिखा, इसका टोटल पूरा 1,80,000 ट्रांसफर कर दिया है अमाउंट कॉलम में. चलिए आगे बढ़ते हैं. केस टू बी वॉज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70,000. एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड सी इन इक्वल रेशियो. हमें क्लियरली लिखा हुआ है अगर सी की कोई शॉर्टेज आती है, बी की कोई शॉर्टेज आती है तो उसको ए और सी इक्वल रेशियो में बॉर्न करेंगे. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सेम वही क्वेश्चन है. बी का प्रॉफिट है 60,000, बी की गारंटी है 70,000 की, और शॉर्टेज आ रही है 10,000 इज द शॉर्टेज विच इज बॉर्न बाय ए एंड सी. बट अब यहाँ पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ले कह रहा है कि इसकी डेफिशिएंसी को ए और सी इक्वल रेशियो में करेंगे. इक्वल रेशियो का मतलब हो गया 1:1 के रेशियो में.
तो यहाँ लिख देते हैं डेफिशिएंसी ऑफ B borne by A, this is 10,000 into 1 by 2, which comes 5,000. ऐसे ही deficiency of B borne by C 10,000 into 1 by 2, तो ये आ जाती है, ये भी 5,000. अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखा देते हैं इसमें. नाउ B शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 60,000, जो से सीधे सीधे मिल रहा है, प्लस 5,000 ही इज टेकिंग फ्रॉम A एंड 5,000 ही इज टेकिंग फ्रॉम C, तो इसका टोटल हो जाता है 70,000. और अगर हम A का शेयर निकालें, हम A का शेयर प्रॉफिट है 90,000, जिसमें से डेफिशिएंसी ऑफ B कितना है 5,000, जिसे माइनस कर देते हैं, तो A का शेयर आ जाएगा 85,000. ऐसे ही C का शेयर निकाल देते हैं. C का शेयर आ रहा है 30,000, जिसमें से डेफिशिएंसी कितनी है उसकी 5,000, तो 30,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500. चलिए आगे बढ़ते हैं. केस थर्ड. C was to get a minimum profit of 36,000. देखो क्वेश्चन यहाँ भी साइलेंट है. अगर C की शॉर्टेज होती है तो उसको कौन बॉन्ड करेगा? ऑफकोर्स रिमेनिंग पार्टनर्स को बॉन्ड करेंगे और उनके म्यूचुअल रेशो में. तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले C का शेयर निकाल देते हैं. C का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 30,000 और उसकी गारंटी कितना है 36,000. तो C की जो शॉर्टेज आ रही है दैट इज 6,000 विच विल बी बॉर्न बाय A एंड B, बट इन व्हाट रेशो? तो ए बी सी का रेशियो 3:2:1 है. तो ए और बी का म्यूचुअल रेशियो कितना हो जाएगा 3:2. तो इसका मतलब जो डेफिशिएंसी है सी की, वो ए कितना बॉन्ड करेगा 3/5 और बी बॉन्ड करेगा 2/5. चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉन्ड बाय ए, तो ये आ जाएगा 6,000 इंटू 3/5, तो दैट इज 3,600. ऐसे ही डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉन्ड बाय बी, 6,000 इंटू 2/5, जो आ जाता है 2,400. अब क्या करते हैं, सी का शेयर निकाल लेते हैं. सी का शेयर कितना आ रहा है? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 30,000 स्ट्रेट अवे, और कितना शेयर वो ए से ले रहा है 3,600 वो ए से ले रहा है और 2,400 वो बी से ले रहा है. तो इस तरह से सी का शेयर हो जाता है 36,000. और अब ए का प्रॉफिट निकाल देते हैं. तो ए का शेयर जब हम निकालेंगे प्रॉफिट में, तो पहले ए का शेयर निकालते हैं 1,80,000 इंटू 3/6 विच इज 90,000. इस 90,000 में से 3,600 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 86,400. ऐसे ही अगर हम बात करें बी के शेयर में, बी व्हाट इज द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000 इंटू 2/6 विच इज 60,000. इस 60,000 में से हम डेफिशिएंसी ऑफ सी माइनस कर देते हैं 2,400, जो आ जाएगा 57,600. मूव करते हैं नेक्स्ट. केस नंबर 4. ए वाज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, एनी डेफिशिएंसी बॉर्न बाय सी ओनली. यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गारंटेड पार्टनर की कुछ भी शॉर्टेज होती है तो उसको एक अकेला पार्टनर बॉन्ड करेगा. चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं. ए शेयर प्रॉफिट आ रहा है 90,000 एंड हिज गारंटेड प्रॉफिट इज 1 लाख. सो कितना शॉर्टेज हो जाएगा 1 लाख माइनस 90,000. शॉर्टेज ऑफ ए इज 10,000 विच विल बी बॉर्न बाय सी ओनली. तो ये जो पूरा 10,000 हम सी से माइनस कर देते हैं. तो अब ए का शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट में 90,000 प्लस 10,000 ही इज टेकिंग फ्रॉम सी, सो उसका पूरा शेयर 1 लाख हो जाता है. और ऐसे ही अगर हम बात करें बी की, तो बी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो बी का शेयर विल रिमेन एज इट इज 1,80,000 इंटू 2/6 विच इज 60,000. और सी के शेयर की बात करें तो सी का जो शेयर आ रहा है वो 30,000 है, जिसमें से वो डेफिशिएंसी कितनी बॉर्न कर रहा है 10,000. तो सी का शेयर कितना बन जाएगा 20,000. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर. केस नंबर 5. बी वॉज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 56,000, राइट. अब पहले हम बी का शेयर निकाल देते हैं. बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 60,000 और गारंटेड प्रॉफिट है 56,000. तो यहाँ पर जो गारंटी है वो उसके एक्चुअल प्रॉफिट से कम है. तो इस केस में कोई इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. इसे सीधे सीधे हम तीनों पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो उस केस में ए का शेयर हो जाएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 90,000, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 60,000 एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 30,000. तो व्हेन प्रॉफिट गारंटी प्रॉफिट इज लेस देन द एक्चुअल प्रॉफिट, तो उस केस में सीधे सीधे प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हो गए उसमें सीधे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. प्रॉब्लम नंबर 1. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. Ajay, Vijay and Rupal entered into partnership on 1st July 2022 to share profit and losses in the ratio of 3:1. Ajay guaranteed that Rupal share in the profit after charging interest on capitals.
at the rate of 9% per annum would not be less than rupees 36,000. Their fixed capital balances were rupees 2 lakh, 1 lakh and rupees 1 lakh respectively. Profit for the year ended 31st March 2023 was rupees 1 lakh 38,000. Prepare profit and loss appropriation account from the following information for the year ended 31st March 2023. So first of all, let us calculate interest on Ajay's capital. We can calculate 2 lakh into 9 by 100 into 6 by 12 because they started their partnership on 1st July. तो 6 months का इंटरेस्ट 9,000 आ जाएगा. ऐसे ही अगर हम विजय की कैलकुलेशन करें तो विजय का भी इंटरेस्ट आ जाएगा. दैट विल बी into 9 by 100 into 6 by 12. तो ये आ जाएगा. दिस विल बी 4500. ऐसे ही रूबल की बात करें तो रूबल का भी इंटरेस्ट कैपिटल पे 4500 होगा. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? लुक एट दिस लाइन. अजय guaranteed that रूबल share in the profit after charging interest on capital at the rate of 9% per annum would not be less than 36,000. मतलब रूबल का शेयर प्रॉफिट में कम से कम 36,000 होगा और अगर इससे कम प्रॉफिट आता है उसके हिस्से में तो दैट विल बी कंपनसेटेड बाय अजय ओनली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज 1,38,000. अब यहाँ इंटरेस्ट डेबिट साइड में इंटरेस्ट कहते हैं. अजय का इंटरेस्ट आ रहा है 9,000. विजय का नया इंटरेस्ट है 4,500. रूबल का इंटरेस्ट है 4,500. द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यू बिकम्स 18,000. अब इस 18,000 को 1,38,000 से माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है दिस इज 1,20,000. इस 1,20,000 में अब इसका शेयर इनके रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो अजय का शेयर है 3/6. तो अजय का शेयर आ जाता है 60,000. ऐसे ही विजय का शेयर निकालते हैं तो वो आ जाता है 40,000 और रूबल का शेयर निकालते हैं तो वो आ जाता है 20,000. बट रूबल इज द पार्टनर हु हैज टू गेट अ गारंटी प्रॉफिट ऑफ 40,000. तो यहाँ शॉर्टेज कितनी है? 20,000 की शॉर्टेज को रूबल विल टेक फ्रॉम अजय क्योंकि अजय ने गारंटी दी है. तो रूबल का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 और इस 20,000 को जो इसने अजय से लिया है शेयर कंपनसेशन वो अजय के प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा लाइक दिस और ये वैल्यू आ जाएगी 40,000 और तीनों वैल्यू को 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 1,20,000. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर दैट देयर आर सम क्वेश्चन फॉर योर असेसमेंट. यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं तो आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं इससे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, this is one of the important question. Adit, Vineet and Nidit were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their partnership deed provided the following: that a monthly salary, look at this, a monthly salary of 15,000 each will be given to Adit and Vineet. और दूसरा पॉइंट है Nidit was guaranteed profit of rupees 5 lakh. Any deficiencies to him will be borne by Adit and Vineet in the ratio of 3:2. Adit guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 2 lakh. So थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. सबसे पहले हम इसी लाइन को समझ लेते हैं. आदित सी पॉइंट को. आदित ने बोला है कि ही विल अर्न एन एनुअल फीस इक्वल टू रुपीज 2 लाख. मतलब ही विल वो एक कमिटमेंट किया है कि वो फर्म को 2 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से कमा करके देगा. बट जो उसने एक्चुअल अर्निंग करी है, जो उसकी एक्चुअल अर्निंग हुई है वो ही है 1,75,000. बट ही हैज प्रॉमिस्ड, ही हैज कमिटेड दैट ही विल अर्न 2 लाख. तो इस केस में जो 25,000 का लॉस हुआ है दैट ऑल्सो विल बी रिकवर्ड फ्रॉम आदित. Guarantee to a partner, that is a different thing, but this is another thing which is the separate point where one of the partner has promises that he will earn an amount equal to the annual fee earned by the firm, but actually earning उससे कम हुई है. तो जो जितना भी उसने प्रॉमिस किया है और वो एक्चुअल में जितनी
फी अर्न कर रहा है, तो जो भी उसका डिफरेंस होगा ही हैज टू कंपनसेट दैट अमाउंट टू द फर्म। तो इस केस में चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 15 लाख, राइट। और उसके बाद में ये जो आदित्य का जो कमिटमेंट था, ही विल अर्न 2 लाख, पर उसने अर्न कितना किया है, ओनली 1,75,000। तो इस केस में जो 25,000 का अमाउंट है दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम आदित्य। तो 25,000 क्रेडिट में लिख देंगे हम यहाँ। तो जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो जाएगा, दैट विल बी 15 लाख, that will be 15 lakh 50,000, 15 lakh 25,000. So let me correct this. First of all, अब हम इंटरेस्ट हम पोस्ट कर देते हैं डेबिट साइड में, जो जो चीजें पे हो रही हैं इसको। सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट, आदित्य कैपिटल अकाउंट 15,000 पर एनम के पर मंथ के हिसाब से, पूरे मंथ की 12 मंथ की सैलरी हो जाती है 1,80,000। और सेम विद द विनीत, विनीत की सैलरी 1,80,000 होती है। दोनों को ऐड करके अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं 3,60,000। अब ये जो 15,25,000 लिखा हुआ है, इसमें से हम ये 3,60,000 माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस बचेगा दैट इज 11,65,000। और इसको इन तीनों पार्टनर्स में शेयर कर देते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लेट अस डू दिस फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, अदिति के कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो अदिति का शेयर आ जाता है 4,66,000। ऐसे ही विनीत को कैलकुलेट करा 2/5 के हिसाब से, ये भी सेम 4,66,000। और निदित के लिए हमने कैलकुलेट करा, दिस इज 2,33,000। अब Nidit is a partner who has to add the minimum profit. So let us see how much amount of the profit to look at this line. Look at the B point. Nidit was to get a guaranteed profit of 5 lakh, और अगर कोई शॉर्टेज होती है तो उसको दोनों पार्टनर 3:2 के रेशो में बॉर्न करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली जो उसका शेयर आ रहा है निदित का, वो आ रहा है 2,33,000, और इसकी शॉर्टेज है, चलिए वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। निदित का शेयर आ रहा है 11,65,000 इंटू 2/1/5 विच इज 2,33,000, और जो गारंटेड प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 5 लाख। तो शॉर्टेज जो आ जाती है दैट विल बी 2,60,000 67,000, जिसको बॉर्न करेंगे आदित्य और विनीत। तो आदित्य शेयर करेगा 2,67,000 इंटू 3/5 which become, this question number 2 is one of the most important question and special question as well, because in this question there is a loss and guarantee as well. So let's read this question first of all. Anuj, Mohit and Kunal are partners sharing profits in the ratio of 6:4:1. Kunal was guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. The firm incurred a loss of rupees 22 lakhs for the year ended 31st March 2024. File general entry regarding deficiency borne by Anuj and Mohit, and prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेट्स मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस, this net loss transferred to the debit side of profit and loss account, and this loss is shared among the partners in their profit sharing ratio. And you can see Anuj share of loss is 12 lakh, Mohit share of loss is 8 lakh, and Kunal's share of loss is 2 lakh. But Kunal is a partner who has to get a minimum profit, but यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उसको लॉस हो रहा है। तो इस केस में उसका लॉस प्लस उसकी जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, दोनों ही कंपनसेट की जाएंगी बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कुणाल का शेयर है लॉस वो है 2 लाख, और जो गारंटेड प्रॉफिट है कुणाल की वो कितनी है, 2 लाख। तो इट मीन्स 2 + 2 4 लाख। दिस टोटल अमाउंट विल बी compensated by the remaining partners in their old mutual ratio. And what is that? The total amount of Kunal share to be borne by Anuj and Mohit in the ratio of 6:4, right? So therefore Anuj will borne
rupees 4 lakh into 6 by 10, that is 2,40,000. And similarly, Mohit will suffer 1,60,000. This is a working note. And now let's pass entry from this. Anuj capital account debit with rupees 2,40,000. Mohit capital account debit with rupees 1,60,000. To Kunal's capital account with rupees 4 lakh. So that way we can do this question. Let's move to the next question. Now look at question number 3. This question is very important question because in this question there are two topics involved, past adjustment as well as guarantee. So first let me read this question. Arsh, Bhanu and Chand were partners in a firm. For the year ended 31st March 2025, profit of the firm, which was rupees 1,80,000, distributed equally among the partners without giving the effect of the following terms of partnership deed. So first point is Arsh and Chand to get a salary of rupees 12,000 per annum each. Bhanu was to get a guaranteed profit of rupees 63,000 and profit were to be shared in the ratio of 3:2. You are required to pass necessary adjusted entry to rectify the above error. So let us make adjustment table. पहले क्या करेंगे, सबसे पहले the profit which was wrongly distributed that will be taken back और इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. तो इस प्रॉफिट को 60,000 तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर लिया जाएगा और फर्म के अकाउंट में ये हो जाएगा क्रेडिट 1,80,000. और ऐसे ही अगर हम बात करें salary which is to be payable that will be credited to that partner's account who is getting the salary. तो अर्श is getting salary 12,000, तो अर्श का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है. और ऐसे ही चांद is getting salary 12,000, तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया है और इन दोनों के टोटल से फर्म के अकाउंट को डेबिट कर लिया है. अब फर्म के क्रेडिट में टोटल आ रहा है 1,80,000 और इससे माइनस कर देते हैं 24,000, तो ये टोटल आ जाएगा 1,56,000. अब इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइक दिस. करेक्ट प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो अर्श का शेयर आ जाएगा 58,500, भानु का शेयर आ जाएगा 58,500 और चांद का शेयर आ जाएगा 39,000. अब यहाँ से हमें आगे क्या करना है, हमें ये देखना है कि हु इज द गारंटीड पार्टनर. भानु वाज द गारंटीड पार्टनर हु वाज सपोज्ड टू गेट 63,000, यानी भानु को कम से कम प्रॉफिट में 63,000 का प्रॉफिट मिलना है. तो अब देखो इसमें डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, इसको हम देखें 58,500 उसको सीधे मिल रहा है, बट उसको मिलना कितना चाहिए 63,000. तो इस केस में इसकी शॉर्टेज कितनी आ जाएगी, शॉर्टेज ऑफ भानु प्रॉफिट दैट विल बी 63,000 माइनस 58,500 जो कि आ जाती है 4,500. ठीक है. अब इस शॉर्टेज को बॉर्न कौन करेगा, शॉर्टेज borne by whom, this shortage will be borne by Arsh and this shortage will be borne by Chand. In what ratio, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है. तो ये शॉर्टेज 3 शेयर अर्श का है और 2 शेयर है इसका चांद का. तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 में इसको वो बॉर्न करेंगे. तो 4,500 इंटू 3/5 तो उसका शेयर आ जाएगा 2,700. ऐसे ही अगर हम निकालेंगे चांद की डेफिशिएंसी है, चांद जो बियर करेगा 4,500 इंटू 2/5 तो ये आ जाएगा 1,800. राइट. इस अमाउंट से इसको इसके क्रेडिट में लिख देंगे, भानु के अकाउंट में 2,700 एंड 1,800 और अर्श के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी डेबिट और ये हो जाएगी इधर चांद के अकाउंट में डेबिट. राइट. और अब हम इसको वर्टिकली टोटल कर लेंगे. तो टोटल ऑफ डेबिट ऑफ अर्श आ रहा है 62,700 और क्रेडिट आ रहा है 70,500.
इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7800 और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। ऐसे ही ये 60,000 आ रहा है टोटल और 63,000 आ रहा है क्रेडिट का, तो 63,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेट्स करेक्ट दिस, ये आ जाएगा 3,000। और ऐसे ही अब चांद का देख लेते हैं। चांद का जो डेबिट टोटल आ रहा है 61,800 है और क्रेडिट का आ रहा है 51,000। तो इस 61,800 से 51,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 10,800 और ये लिख देंगे डेबिट। अब हम इसको इसी नेट इफेक्ट से ही हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्श कैपिटल अकाउंट टू भानुस कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट्स पास रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी चांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800 to Arsh capital account 7,800 to Vanu's capital account 3,000. That way we can do this question. This is the end of guarantee to a partner. I hope you have understood. So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।